काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक पुराना महल था। उसके मुख्य द्वार के बाहर सोने का एक सांप बना हुआ था। सांप इतनी कुशलता से बनाया गया था कि जीवित लगता था। महल खंडर बन गया था, पर सांप अभी भी चमकदार था। उधर से गुजरने वाले लोग सोने का सांप देखकर लालच में पड़ जाते। अरे ये क्या चीज है? ये तो सोने का सांप सा नजर आ रहा है। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। अब मैं इसे बेच के खूब सारे पैसे कमाऊंगा। अब इससे पहले कोई यहाँ पर मुझे देख ले, चलो जल्दी से इसे लेकर के यहाँ से भाग जाता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अरे नहीं, अरे भागो 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 भागो। लोग कहते थे कि उन्हें उस महल और सांप की मूर्ति को हमेशा वैसे ही देखा था। राह चलते लोग खंडर हुए महल में रुकते, आराम करते और अपनी राह चले जाते। महल किसने बनाया और दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में सांप की मूर्ति क्यों बनाई गई, यह बात निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता था। रात काफ़ी हो गई है और ये मुझे खंडर जैसा नज़र आ रहा है। आज रात को यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह देखेंगे अब क्या करना है। मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ भाई, ठीक कहते हो। इतनी रात और अंधेरे में हम जाएंगे कहाँ? क्या पता आगे कोई जंगली जानवर मिले। तो चलो ठीक है, आज रात यहीं सो जाते हैं। अरे भाई, इसके द्वार पर ये सोने का सांप क्यों लगा है? अरे छोड़ो ना यार, हमें तो रात गुजारने से मतलब है। सो जाओ ना, यहाँ कुछ भी पड़ा हो। हाँ, पर फिर भी बात तो सोचने की है ना। ऐसा सोचते हुए वो दोनों सो जाते हैं। चल भाई, खड़ा हो जा, सुबह हो गई है, चल चलते हैं अब। अरे बाबा सुनो, क्या आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ बेटा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। पर बाबा, ये सोने का सांप यहाँ पर लगाया किसने है? बेटा, इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। कहानी? कैसी कहानी? बाबा हमें भी तो बताइए, हम भी तो जाने आखिर ये सोने का सांप यहाँ आया कैसे। तभी बूढ़ा आदमी बताता है, काफी समय पहले की बात है। कहीं पर एक औरत और उसका बेटा रहता था। औरत मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। वह रोज काम पर चली जाती और बेटा घर पर रहता। बेटा अपना समय घर में अकेले बिताता। उसका नाम था चूचू। चूचू बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना और शरारत मत करना। ठीक है मम्मी। चूचू की माँ के जाते ही चूचू देखता है कि घर की दीवार से एक सांप निकल रहा है। सांप धीरे धीरे रेंगते हुए दूसरी तरफ अपने बिल में चला गया। चूचू उस समय खाना खा रहा था। उसने थोड़ा सा खाना सांप के बिल के बाहर रख दिया, फिर इंतजार करने लगा कि सांप कब वहां से बाहर आता है। और चूचू देखता है कि सांप बिल से बाहर आता है और खाना खा लेता है। उस दिन के बाद चूचू ने यह नियम बना लिया, जब भी भोजन करता सांप के लिए उसका हिस्सा जरूर रख देता था। चूचू की माँ ने भी यह देखा और उसने पूछा, अरे बेटा, तुम ये क्या करते रहते हो? जब भी मैं देखती हूँ तुम इस बिल के बाहर खाना रख देते हो। अरे माँ, ये खाना मैं अपने दोस्त सांप के लिए रखता हूँ। वो उस दीवार के अंदर रहता है। जब उसको भूख लगती है तो वो बाहर आकर के खाना खा लेता है। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है वो। अरे सांप और उसके लिए खाना? चूचू बेटा, वो किसी दिन हमें ही खा जाएगा। तुम ये क्या करते रहते हो? अरे माँ, आप डरो मत, वो मेरा अब बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। वो मुझे नहीं खाएगा और वैसे भी मैं किसी सांप से नहीं डरता। और माँ चूचू की इस बात पर कुछ भी नहीं बोल पाई। चूचू की माँ ने अपना दिमाग लगाया और सोचा, क्यों ना इस पुरानी दीवार को ही मरम्मत के बहाने तुड़वा दिया जाए। अरे भाई मिस्त्री, मुझे दीवार तुड़वानी है और नई दीवार बनवानी है।
तुम इसे कब तोड़ोगे? पर माँ की ये बात चूचू ने छिपकर सुन ली कि घर की मरम्मत की जाएगी और पुरानी दीवार को तोड़ दिया जाएगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप इस दीवार को मत तोड़वाइए। अगर ये दीवार टूट गई तो वो बेचारा सांप आखिर कहाँ जाएगा? वो तो बेघर ही हो जाएगा ना। बेटा ऐसी बात नहीं है, जब इस दीवार को तोड़ेंगे तभी तो नई दीवार बनेगी ना। और तुम तो जानते ही हो इसे मरम्मत की कितनी ज़रूरत है। तो बेटा इस दीवार को तोड़ने दो और इसकी जगह नई दीवार बनाने दो। नहीं माँ, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। ये दीवार नहीं टूटेगी और अगर टूट गई तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और आपसे बात भी बिल्कुल नहीं करूंगा। चल ठीक है बेटा, अब नहीं तोड़वाऊंगी तेरे सांप का घर। अब तो खाना खा ले मेरे राजा बेटा। माँ भी चूचू की जिद के आगे हार गई। उसने उसकी बात मान ली। आखिर दीवार नहीं तोड़ी गई। दिन सप्ताहों में, सप्ताह महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। अब चूचू भी बड़ा हो चुका था और कुछ समय बाद ही चूचू की माँ की भी मृत्यु हो गई थी। इसलिए चूचू एकदम अकेला रह गया था। पर वह अपने सांप मित्र को खाना खिलाना कभी नहीं भूलता था। एक दिन चूचू दीवार के पास खड़ा था। तभी उसने उसमें से एक आवाज सुनी। चूचू, मैं तुम्हारा मित्र सांप हूँ। अब तुम मेरे लिए कुछ मत रखना, क्योंकि मेरा अंत नजदीक आ गया है। तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें जाते समय एक उपहार देना चाहता हूँ। अरे दोस्त, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे तुम मत कहो, अभी तुम्हारा अंत नहीं आया है। तुम मेरे बिल्कुल पक्के वाले दोस्त हो और दोस्तों में कभी ऐसी बातें नहीं होती है और मुझे किसी तोहफे की भी जरूरत नहीं। नहीं चूचू, मौत को कोई नहीं टाल सकता। लो, अब इसे तुम संभालो। चूचू के देखते देखते दीवार फट गई। उसमें से एक बांसुरी बाहर गिर गई। सांप ने कहा, चूचू, यह जादुई बांसुरी तुम्हारी संकट के समय में मदद करेगी। यह एक परी की है। वह इसे झील के किनारे पर भूल गई थी। मैं इसे किसी अच्छे इंसान को देना चाहता हूँ। और तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना, और तू एक अच्छा इंसान भी है, तो मैं इसे तुझे देना चाहता हूँ। चूचू ने बांसुरी ले ली। तभी वह दीवार गिर पड़ी। चूचू ने देखा मलबे के नीचे मरा हुआ सांप पड़ा था। चूचू ने उसी दिन गांव छोड़ दिया, क्योंकि अब इस गांव में न तो उसका दोस्त था न उसकी माँ। वह हमेशा बांसुरी अपने साथ रखता था। बांसुरी की सुरीली आवाज से लोग मोहित हो जाते, जैसे बांसुरी में कोई जादू था। उसकी आवाज सुन बीमार लोग अच्छे हो जाते, दुष्टों का दिल दहलने लगता, जंगल में भटके हुए पशु लौट आते। एक बार चूचू किसी गांव के पास से गुजर रहा था। रास्ते में उसने देखा सब खेत जले हुए हैं। उसे आश्चर्य हुआ। उसने वहां रहने वालों से पूछा, बाबा सुनिए, ये यहाँ पर आग कैसी लगी हुई है? चारों तरफ यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हुआ हुआ है। आखिर बात क्या है? अरे बेटा क्या बताएं, ना जाने कहां से एक काला बादल आता है। उससे अंगारे बरसने लगते हैं, सारी फसल जल जाती है। चूचू मैदान में खड़ा होकर आकाश की ओर देखने लगा। तभी उसने देखा कि काला बादल वहां पर आ रहा है। उससे अंगारे बरसने लगे। चूचू ने तुरंत बांसुरी उठाई और बजाने लगा। बांसुरी की मीठी आवाज गूंज उठी। एकाएक अंगारे उछले और बादल में वापस समा गए, जैसे उन्हें किसी ने ऊपर की ओर उछाल दिया हो। सब पहले जैसा हो गया। इसके बाद बादल बड़ी जोर से गरजने लगा। फिर भयानक सूरत वाला एक राक्षस नीचे उतरा। उसने चूचू से पूछा, यह बांसुरी कैसे बजाते हो? तुम्हारी ये बांसुरी बजाने से आज भारी गड़बड़ हो गई। अंगारे धरती से उछलकर ऊपर चले गए। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं इस गांव के खेतों को और इस गांव को बर्बाद कर दूंगा, पर तुमने ये बांसुरी बजाकर सारा काम खराब कर दिया। तुम यह बांसुरी मुझे दे दो। चूचू समझ गया कि राक्षस उसकी बांसुरी छीनना चाहता है। वह पीछे हटकर जोर जोर से बांसुरी बजाने लगा। राक्षस पागलों की तरह उछल कूद करने लगा।
वह बुरी तरह हाँफ रहा था। बंद करो बांसुरी बजाना, मैं बहुत थक गया हूँ। प्लीज तुम इस बांसुरी को बजाना बंद कर दो। चूचू समझ गया कि राक्षस उसके चंगुल में आ चुका है। वह रुका नहीं, उसी तरह बांसुरी बजाता रहा। अब तो राक्षस गिड़गिड़ाने लगा। मैं तुम्हें एक जादुई सेब देता हूँ, इसे जमीन पर फेंकोगे तो तुम्हें एक उपहार मिलेगा। तुम प्लीज इस बांसुरी को बजाना बंद कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। कहते कहते उसने एक सेब चूचू की तरफ लुढ़का दिया। चूचू ने फिर भी सेब को नहीं उठाया और वो बांसुरी बजाता रहा। राक्षस ने कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? जो तुम चाहोगे मैं वो करूंगा। मैं तुम्हारा गुलाम बनकर जिंदगी भर रहूंगा। तभी चूचू ने एक बोतल दिखाई और कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम जाकर के उस बोतल में बैठ जाओ, फिर ही मैं बांसुरी बजाना बंद करूंगा। वो राक्षस उस बोतल के अंदर चला गया और चूचू ने उसका ढक्कन बंद कर दिया और सेब को उठाते हुए चूचू ने उसे जमीन पर दे मारा और चूचू ने देखा कि वहां पर एक शानदार महल बन गया है। अब चूचू ने कहा, मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा। तुमने इन गांव वालों को बहुत परेशान किया है। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब कभी भी इन गांव वालों को परेशान नहीं करोगे। अब राक्षस फंस चुका था क्योंकि राक्षस बोतल के अंदर था और चूचू बाहर। स्वामी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, बस मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मैं यहाँ कभी भी आपको दिखाई नहीं दूंगा। मैं आज के बाद कभी भी अंगारों की बारिश नहीं करूंगा। और तो और इस गांव को तो छोड़ो, मैं दुनिया में कहीं पर भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। चूचू ने उसे बोतल से बाहर निकाल दिया और वह राक्षस बादल में बैठकर भाग गया। चूचू उस दिन से उस जादुई महल में रहने लगा। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं रही। उसने अपने मित्र सांप की याद में सोने का सांप बनवाकर महल के बाहर लगवा दिया। इस घटना को बहुत समय बीत चुका है, पर अब चूचू नहीं रहा, ना वो दूसरे लोग जिन्होंने ये सब देखा था। पर चूचू और सोने की सांप की कहानी आज भी ऐसे ही जीवित है।